पहले पटना, फिर सागर और अब बालाघाट। मध्य प्रदेश की धरती से बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। चुनावी जानकारों के मुताबिक बीजेपी महाकौशल के रण में अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाना चाहती है और बाबा को शिवराज सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। पिछले चुनाव में कांग्रेस इस इलाके में भारी पड़ी थी। बीजेपी अब की बार पलटवार के इरादे से मैदान में है। हिंदू राष्ट्र, कन्वर्जन और तमाम मुद्दों पर बाबा एक्शन में नजर आ रहे हैं और उसी पर हमने एक स्पॉट आपके लिए तैयार की है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जय जोहार। कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। बागेश्वर के वनवासी 2024 में किसके साथी? धन्य भाग हमारे जो इस जंगल में भी राम नाम का मंगल हो रहा है। बालाघाट से हुंकार, हिंदू राष्ट्र पर बड़ा ऐलान। तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। धर्मांतरण पर ललकार, बाबा को हर चैलेंज स्वीकार। वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। बागेश्वर सरकार का 2 दिन का दरबार मध्य प्रदेश के बालाघाट में सजा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह आयोजन एमपी के आदिवासी इलाके में हो रहा है, जहां से धर्मांतरण की खबरें काफी आती रही हैं। बाबा ने पहले ही दिन कन्वर्जन पर सीधा अटैक किया और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। वनों में, जंगलों में बड़े बड़े अत्याचारी हमारे भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हली उल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? हमने कहा क्षमा करना, हम रिस्क नहीं लेते, हमारे दिल में हिंदुओं के प्रति उदार है कि हमारा हिंदू भटके ना। और हम वन में इसीलिए कथा करने नहीं आए हैं, कथाओं की तो तारीख नहीं, लेकिन हम वन में सिर्फ आप लोगों के पास, क्योंकि हमें आप लोगों में अपने भगवान राम की छवि दिखाई पड़ती है। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए आदिवासी समाज का साथ मांगा और सनातन विरोधियों पर जमकर अटैक किया। महाराष्ट्र, बिहार के बाद बालाघाट में बाबा की एंट्री का विरोध किया गया। हाईकोर्ट में मामला गया, लेकिन अदालत से बाबा को बड़ी राहत मिली और बाबा ने विरोधियों के खिलाफ गदर का ऐलान कर दिया। और ऊ की ठटरी बरे ऊ जौनू अदालत में गौ तो धन्य है भारत के जज साहब, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर के जज साहब, और न्यायपीठ धन्य है जिन्होंने 2 टूक जवाब देकर के उनको चुप करा दिया। लेकिन उसकी ठटरी बरे जो कह रहा हो तो के बागेश्वर महाराज आएंगे तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। अच्छा आप बताओ, राम कथा से संस्कार बिगड़त हैं कि बनत? आप लोग बताओ, मिशनरियों के आने से संस्कार बनते हैं कि बिगड़ते? बिगड़ते हैं। और हमारे आने से बिगड़ते हैं क्या? राम कथा से बिगड़ते हैं क्या? अब तुम समझ जाओ कि वे की के साथी हैं। आप अपने से निर्णय लगाओ, लेकिन हम अपना प्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने बालाघाट की धरती से सनातन विरोधियों को सीधा चैलेंज किया और ऐलान किया कि यहीं से हिंदू विरोधियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प पूरा होगा।
अब हमें एक बात और याद आ रही है। इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहां मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी भर गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल लें, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। बाबा बागेश्वर सरकार जहां जा रहे हैं, विरोध की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बीजेपी बाबा की फुल सपोर्ट में है। बालाघाट में भी शिवराज के मंत्री आयोजक हैं, जिनका टारगेट सिर्फ एक है, 2023 में शिवराज सरकार को एडवांटेज दिलाएं, सीटों की लिस्ट में इजाफा कराएं। मध्य प्रदेश के महाकौशल का यह इलाका 8 जिलों को कवर करता है, जहां से 38 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछली बार बेहद खराब था। बीजेपी को 13 ही सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 24 सीटों पर फतेह हासिल की थी। वहीं प्रॉपर बालाघाट की बात करें तो यहां की 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। धन्य भाग हमारे जो इस जंगल में भी राम नाम का मंगल हो रहा है। अच्छा, संयोग देखो कितना अच्छा है, जहां बैठे हैं वनवासी, और राम जी भी 14 साल के लिए बने थे वनवासी। अब कितनी अच्छी बात है, वनवासी मतलब यहां के मूल निवासी, और राम जी भी बने थे वनवासी। धन्य है इस कथा आयोजन के मुख्य यजमान हमारे बड़े ही प्रिय शिष्य श्री नानो कावरे जी, उनके बड़े भाई और उनका पूरा परिवार। जंगल में आज तक ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ इतिहास में, और उन्होंने हमको बुलाकर हमें भी धन्य कर दिया, राम कथा सुना करके बालाघाट के इस जंगल में भी मंगल करवा दिया। जंगल में भारी समर्थन से बाबा का जोश भी हाई है। बाबा ने भक्तों के बीच ऐलान किया कि अब वो यहाँ 2 नहीं 5 दिन का डेरा डालने वाले हैं। आज हमें पछतावा हो रहा है कि काश 5 दिन का आयोजन यहां पर रखा जाता। इतना इनका अच्छा भाव, इतनी विनम्रता, और बालाघाट में भी इतने पागलों का, इतने जंगल में भी पागलों का जुड़ना। याद रखना, इस भारत पर जब आतताई अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन अंग्रेजों का हटाने का बिगुल भी इसी जंगल से वीर बिरसा मुंडा के द्वारा उठाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गई। बालाघाट में बाबा का 2 दिन का प्रवास है। कथा में भारी भीड़ जुट रही है और बीजेपी को बाबा के सहारे ही इस बेल्ट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बंध गई है। बालाघाट में बाबा का ड्रेस कोड भी लोकल है। बागेश्वर सरकार को लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिससे बाबा की दहाड़ और तेज होती जा रही है। अच्छा, संयोग देखिए, जहां कथा हो रही इसे कहते वन जंगल, जंगल कहते। जंगल में राम कथा से हो रहा है, क्या हो रहा है? मंगल। लेकिन संयोग देखना, राम जी का जो नाम है वो भी मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगलहारी। ये बेचारे बड़े बड़े मंचों पर जा नहीं पाते, क्योंकि इनके पास इतना रुपया होता नहीं। आजकल मंच भी अमीरों को मिलता है, जो बड़े पद वाले हों, बड़ा नाम हो, और कथाएं भी वहां की जाती हैं जहां माल ज्यादा आवे। लेकिन हमने ठीक उल्टा निर्णय लिया है। हम भारत के समृद्ध प्रदेशों में, समृद्ध शहरों में कथा तो करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के 2-3 महीने में 3-3 दिन जंगलों में गुजार कर वनवासियों को राम कथा सुनाएंगे। बाबा की ताकत उनके भक्त हैं। बाबा हर स्टेट, हर क्षेत्र में सनातन का झंडा फहराने के मिशन पर काम कर रहे हैं और भक्तों की तादाद को लंबा करने में जुटे हैं। वन में रहने वाले लोगों,
अपने आप पर गौरव महसूस करिए कि जो जगत का पिता है, जो जगदीश है, जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, वो बड़े बड़े महात्माओं के घर नहीं, वो तो झोपड़ी में माता सबरी के घर आए हैं। झोपड़ी में। महाराज, आप सबरी मां की कथा सुनकर के चौंक जाएंगे। माता सबरी ने 10,000 साल तक राम जी का इंतजार किया है। 1-2 साल नहीं, ना ना ना, 10,000 साल। हमने पढ़ा है, आप सुनकर के आश्चर्य में होंगे। माता सबरी के बारे में हमने पढ़ा, माता सबरी इतनी वृद्ध हो गई थी 10,000 साल में, ये जो आंखों के रोम होते ना, जो पलकों में लगे रहते, आंखों के रोंगट, ये जो रोंगट होते ना, माता सबरी के रोंगट इतने बड़े हो गए थे कि पृथ्वी पर लटकने लगे थे। और जब राम जी आए ना, राम जी का इंतजार करती रही माता सबरी। और जब राम जी इस वन में झोपड़ी में आए तो माता सबरी ने दोनों रोंगट को ऊपर उठा करके भगवान के दर्शन किए। 2024 से पहले बाबा मिशन मोड पर हैं और अपने इसी मिशन के लिए समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।